साथियों नमस्कार। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है प्रतिस्थापन विधि से हल करने की, जो कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल किया जा रहा है, जिसमें से कल 3 पार्ट्स हल किए थे, पहला दूसरा तीसरा। आज चौथा पार्ट्स है, पांचवा है और छठा है। इन तीनों पार्ट्स को आज हम हल करेंगे। आइए हल करते हैं, जो कि कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 3.3 जो कि ओल्ड NCERT बुक से है। ठीक है, आइए आज हल करते हैं। जो कि ये सवाल दी गई है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। जैसा कि अगर पुरानी वीडियो देखे होंगे तो इसमें हमने आपको बताया है कि ये 3 स्टेप में हम सवालों को हल करते हैं। आइए हल करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम समीकरण यहाँ से हल कर लेते हैं, क्योंकि हल पहला है आपका समीकरण। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। अब देखिए ये दशमलव में है, दशमलव में जो होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जिसको हम थोड़े से सरल रूप में बना लेते हैं। सरल रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम पूरे समीकरण में 10 से गुना कर देंगे तो हमारा कुछ सरल रूप में आ जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 में 10 से गुना करने पर जैसे हमने गुना किया, 10 से अगर गुना करेंगे 0.2 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो आएगा 2.0 यानी 2x बन गया, प्लस ऐसे ही बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13। इसको समीकरण 1 ही है। और इसके बाद जैसे इसको गुना करेंगे 4x प्लस 5y बराबर आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा 23। शायद गुना करके हम दिखाते हैं आपको, जैसे आपको गुना नहीं करना आ रहा है। जो 2.3 गुने 10 तो 0 10 तियाँ 30, 30 के 0 हासिल 3, 10 दूना 20, 3 23। तो एक अंक पे दशमलव है, तो ये देखिए ऐसा भी हो गया। ठीक है, तो 23.0 यानी 23 ही है। तो हमने क्या कहा था स्टेप पहले में हमने कहा था समीकरण 1 से। क्या कहा था समीकरण 1 से? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। हमने 2x को 2x ही लिखा, 13 था, फिर 3y इधर लेके आया, 3y यहाँ हो गया। x को हमको अकेले बचाना था, तो इसलिए हमने x को अकेले बचाया, 2 नीचे आ गया। अब स्टेप सेकंड क्या होता है? स्टेप सेकंड में क्या होता है? समीकरण 2 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। आइए रखते हैं। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास? 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो 4 को हमने 4 रखा, x का जगह हम रख सकते हैं 13 माइनस 3y बटे 2, क्या रख सकते हैं? फिर प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 कट गया तो आएगा 2 बाहर है, 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। तो 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस यहाँ है 5y बराबर 23। तो 13 दूनी 26, इनका गुना इसमें, फिर इसमें भी हो जाएगा 6y प्लस 5y बराबर 23, यानी माइनस y। क्या? माइनस y आएगा इधर। उसके बाद क्योंकि 6y में से 5y घटेगा, माइनस y बराबर 23, और ये इधर आएगा माइनस में 26। माइनस y बराबर हो जाएगा 23, 26 में से 23 यानी माइनस में 3, तो ये कट जाएगा, यानी y बराबर 3 आ गया। कितना आ गया? y बराबर 3, क्योंकि घटाएंगे तो माइनस में 3 आएगा। माइनस में 3 यहाँ था, माइनस में y यहाँ था, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब क्या करेंगे? स्टेप 3 में क्या करते हैं? y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या करेंगे? रखने पर। जैसे ही समीकरण 3 में रखेंगे क्या होगा? हमारा आ जाएगा समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, यानी x बराबर आ जाएगा 13 माइनस
3 गुना 3/2 यानी x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 9/2 यानी 4/2 यानी x बराबर 2। तो x बराबर यानी रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। इतना हुआ, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं अगले सवाल में, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अगले सवाल में आते हैं जो कि हमारा ये है। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पर हम हल करना शुरुआत करते हैं। ये 5वां पार्ट है, इसको हम हल करना शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा है, सबसे पहले समीकरण 1 से, यानी स्टेप पहला है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, √2x बराबर हो जाएगा माइनस में ये आएगा, लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं, प्लस √3y बराबर 0। √2x यहाँ पर, ये इधर आएगा माइनस में √3y यानी x बराबर आ जाएगा माइनस √3y/√2। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 3। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो x, अब स्टेप सेकंड, ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, समीकरण 2 में x बराबर माइनस में √3y/√2 का मान रखने पर, चलो रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेकंड में क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0 है। √3 को √3x की जगह क्या रखेंगे, माइनस का √3y/√2 माइनस का 8 रूट के अंदर y बराबर 0। अब क्या होगा, इनका दोनों को गुना हो जाएगा, माइनस का 3y/√2 बराबर, माइनस का 8y रूट के अंदर बटे 1 बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे, √2 आएगा, माइनस का 3y माइनस का, आप √8 में √2 से गुना करेंगे तो आएगा 16 का √16 का आंसर आता है 4y बराबर 0, यानी माइनस का 7y/√2 बराबर 0। अब माइनस का 7y बराबर, इसको गुना करेंगे 0, यानी y बराबर 0। y बराबर कितना आया, y बराबर मान आ गया 0। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखेंगे। समीकरण 3 अपना ये है, x बराबर माइनस का √3y/2 रूट के अंदर, तो माइनस का √3 गुना 0/√2 यानी x बराबर 0 आ गया। अतः रैखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 0 और y बराबर 0 है। इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर यहाँ x का मान 0 रखेंगे 0 आएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे 0 आएगा, यानी बराबर 0। इसको भी चेक कर सकते हैं, इसको में भी